आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जिन्होंने इन यहूदियों को पनाह दिया उन्हीं फिलिस्तीनियों के जान के दुश्मन क्यों हो गए। तो चलिए, यह सवाल इतिहास, धर्म, राजनीति और भूगोल के गहरे जाल से जुड़ा हुआ है। यहूदियों को सदियों से यूरोप और अन्य देशों में अत्याचार और भेदभाव का सामना करना पड़ा। खासकर नाजी जर्मनी के दौर में हिटलर द्वारा किए गए यहूदी नरसंहार होलोकॉस्ट के बाद लाखों यहूदी विस्थापित हो गए। उस समय फिलिस्तीन में ब्रिटिश का शासन था और उसी समय फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदियों को बसाने का प्रस्ताव आया। शुरुआत में कुछ अरब शासकों और नेताओं ने इंसानियत के नजरिए से यहूदियों को बसने की इजाजत दी। लेकिन यह शरण धीरे धीरे राजनीतिक संकट में बदल गई। अन्य जगहों से आने वाले यहूदियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और उन सभी ने इकट्ठा होकर अपनी एक अलग पहचान और एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र की मांग शुरू की। 1948 में इजराइल के गठन के बाद यहूदियों ने अरबों की भूमि पर दावा करना शुरू किया, जिससे अरब देशों और फिलिस्तीनियों में नाराजगी भर गई। स्थानीय अरब समुदाय, जिन्होंने शुरू में यहूदियों को सहारा दिया था, अब खुद को बेघर और सताया हुआ महसूस करने लगे। यहूदियों के साथ उनका रिश्ता दुश्मनी में बदल गया, क्योंकि इजराइल की सैन्य और राजनीतिक नीतियां आक्रामक यानी हमलावर होती गईं। फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाला गया, मस्जिदों पर कब्जा हुआ और यह सब अरब के पहचान और इस्लामी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। इसलिए जिसने यहूदियों को रहने को जगह दी वही दुश्मन बन गया, क्योंकि बाहर से आए यहूदी फिलिस्तीनियों के जमीन को ताकत के दम पर कब्जा करके अपना कहने लगे। यह ऐतिहासिक कॉन्फ्लिक्ट आज भी इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच संघर्ष का कारण बना हुआ है।